नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ में सेक्टर 9 की मार्केट में फायरिंग, शराब की दुकान पर सरेआम गोली चली है। न्यूज 18 पर फायरिंग की एक्सक्लूसिव वीडियो भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। शराब की दुकान का मालिक और कारिंदा घायल हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। 2 दिन पहले एक शराब कारोबारी के घर पर भी फायरिंग हुई थी। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 की मार्केट में फायरिंग हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यहां पर फायरिंग होती है। ये आप देख सकते हैं, 2 शख्स जिनके हाथ में पिस्तौल है और वो सरेआम फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये न्यूज 18 पर फायरिंग की एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 शख्स हैं और दोनों के हाथ में पिस्तौल है। एक शख्स के हाथ में 2 पिस्तौलें आपको नजर आएगी जो फायरिंग करता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। एक शराब कारोबारी के घर पर यह फायरिंग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, चंडीगढ़ के सेक्टर 9 की मार्केट में यह फायरिंग हुई है। शराब की दुकान पर सरेआम गोली चली है। न्यूज 18 पर फायरिंग की एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख पा रहे हैं। शराब की दुकान का मालिक और कारिंदा घायल हुआ है। यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी आपको बता दें, 2 दिन पहले एक शराब कारोबारी के घर पर फायरिंग हुई थी। और ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो सुरक्षा पर सवाल जरूर उठते हैं, खासतौर पर चंडीगढ़ जिसे सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, सिक्योर सेफ सिटी कहा जाता है, लेकिन यहां पर भी सरेआम सरेराह चलते हुए कैसे बदमाश फायरिंग करते हैं साफ साफ देखा जा सकता है। शराब की दुकान पर सरेआम गोली चली है। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 की मार्केट में यह फायरिंग हुई है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वीडियो। शराब की दुकान का मालिक और कारिंदा इस दौरान घायल भी हुआ है। जी हां, शराब की दुकान का मालिक और कारिंदा घायल। ये फायरिंग क्यों की गई, किसने की और इसके पीछे मकसद क्या था, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि शराब की दुकान पर गोलियां क्यों चलाई गई। इससे पहले 2 दिन पहले एक शराब कारोबारी के घर पर भी फायरिंग हुई थी। 17 राउंड फायरिंग उस दौरान की गई थी। और यहां पर भी देखा जा सकता है कि जब ये 2 शख्स यहां पहुंचते हैं तो उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और आधा दर्जन से ज्यादा फायरिंग यहां पर हुई है। ये इस वीडियो में नजर आ रहा है। बहरहाल कितनी फायरिंग की गई, कितने राउंड फायरिंग की गई, क्यों फायरिंग की गई, कौन ये दोनों थे जिन्होंने शराब की दुकान पर गोलियां चलाई है, इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब पुलिस की जांच और आगे बढ़ेगी। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच शुरू की गई है। इस टाइम वो राजेश जो है सो ऊपर से मतलब वो नीचे आ रहा था, मैंने उनके पीछे था। जब उन्होंने आया था तो धराधर मैं सोचा कहीं मतलब पड़का फूट रहा है, इस कारण से मैंने भी डर गया। उसने बोला कि मेरे गोली लग गई, तो मैंने डायरेक्ट मैं पौड़ी पे से सीधे मैं ऊपर भागा। वो भी बंदा भागा, मेरे से आगे हो गया। कितनी गोलियां चलाई थी उन्होंने टोटल कुछ आइडिया? उसने 6 गोलियां चलाई थी। 6-7 गोली चलाई है। 6-7 गोलियां चलाई थी। मतलब इसमें जो है सो मतलब एक गोली उसको लग गया, एक मेरे मालिक जो है सो उनको छू के निकल गया। उनको छू के निकला, एक को बाजू में लगा। हाँ जी, उसको यहाँ पे उन्होंने यहाँ पर कुछ किया या बाहर वो बाहर यहाँ से भाग गया सर। यहाँ से डायरेक्ट मतलब वो चले। लोग थे वो 2 आदमी था। 2 एक बार फिर से चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में गोलियां चली हैं। जी हाँ, इस बार गोलियां जो चली हैं वो चंडीगढ़ के सेक्टर 9 के लिक्विड हाउस के बिल्कुल सामने चली हैं, जिसमें जो 2 आरोपी सीसीटीवी में साफ तौर पे देख सकते हैं कि 2 आरोपी आए। एक के पास 2 पिस्टल थी और एक के पास एक, जिसने ताबड़तोड़ फायरिंग करी। इसी जगह जो है वो फायरिंग करके यहां से फरार हो गए। जो बताया जा रहा है कि 2 इसमें जो काम करने वाले 2 हैं, 2 युवक को गोली लगी है, बाजू में उनके गोली लगी है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। लेकिन तीसरे दिन यानी कि 2 दिन पहले सेक्टर 33 में फायरिंग हुई थी। एक जो लिक्वर का ही जो बताया जा रहा है शराब का ठेकेदार सिंगला, उसके घर के बाहर गोलियां चली थी। अब तीसरे दिन लिक्वर हाउस के बाहर जो है वो गोलियां चली। हालांकि 2, जिसमें सीसीटीवी में दिख रहा है कि 2 युवक जो है वो आए थे और उन्होंने आते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया है। इमेज गाड़ी बताई जा रही है कि इमेज गाड़ी में वो आए थे, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, उनको एडमिट कराया गया है। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो है उनकी पहचान नहीं की जा रही। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जरूर खंगाली जा रही है, जिसमें 2 आरोपी जो है वो देख रहे हैं। हालांकि पुलिस अब यहां पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि सेक्टर 9 का ये पॉश एरिया है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि वो कौन थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दूसरे दिन यानी कि 2 दिन पहले सेक्टर 33 के एक शराब कारोबारी के घर के बाहर 17 फायर हुए थे और आज
करीब 10 राउंड फायर जो है वो यहाँ पर हुए, जिसमें 2 लोग बताए जा रहे हैं कि घायल हैं। दोनों जो घायल हैं वो यहीं पर काम करने वाले करिंदे बताए जा रहे हैं जिनको गोलियां लगी हैं। हालांकि पुलिस अब मौके पर है, पूरी जांच की जा रही है, पूरे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अचानक इस तरह की चीजें सामने आ रही, इस तरह की वारदातें जो है वो बढ़ रही हैं। 2 दिन में 2 वारदातें, वो भी गोलियां चलने की, वो भी इस पॉर्श एरिया, सेक्टर 33 का भी पॉर्श एरिया है और सेक्टर 9 का भी पॉर्श एरिया है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी है कि कहीं उसके जो लिंक है इसके साथ तो नहीं जुड़े। ये सारी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुजिंदर सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। तो सेक्टर 9 में फायरिंग हुई है, इससे पहले सेक्टर 33 में फायरिंग हुई थी। संवाददाता मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि सेक्टर 9 में जो फायरिंग हुई, वहां पर ये फायरिंग करने वाले कौन लोग थे और ये फायरिंग क्यों की गई? राज, ये देर रात को जो फायरिंग हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर, जिसमें 2 लोग जो दिख रहे हैं, एक के पास 2 पिस्टल हैं और एक के पास एक एमएस गाड़ी में आए थे और वहां से फायरिंग करके अचानक फरार हो गए। हालांकि 2 लोगों को इसमें गोली लगी है, लेकिन वो ठीक है, पीजीआई में उनको भर्ती कराया गया है। उनके दोनों के ही बाजू में गोली लगी है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि वो दोनों आरोपी जो है वो कौन थे। उनकी पहचान जो है वो करने में पुलिस लगी है और कोई गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है। लेकिन 2 दिन पहले जो 33 सेक्टर में भी एक जो पंजाब के सबसे बड़े नामी ठेकेदार हैं सिंगला, उनके घर के बाहर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। हालांकि उसमें भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों इंसिडेंट, एक शराब का ठेकेदार और एक शराब के सबसे बड़ी शॉप है सेक्टर 9 की जहां पर ये फायरिंग हुई है, दोनों में लिंक जोड़ने की कोशिश कर रही है पुलिस कि आखिर इन दोनों के कोई रंजिशन या कोई लिंक जो है, कोई या फिर दुश्मनी, वो तो नहीं है। इस तरह की चीज को लेकर पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं की गई। राज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सेक्टर 33 से लेकर सेक्टर 9 में फायरिंग, सेक्टर 33 में 2 दिन पहले फायरिंग हुई थी, सेक्टर 9 में कल रात को फायरिंग हुई है। तार जुड़े हुए तो नहीं है, इस पर भी जांच जरूर होगी, लेकिन सेक्टर 9 में जो कल रात फायरिंग हुई उस पर अब तक पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है, कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है, लेकिन जांच जारी है। और अब खबर कोरोना से जुड़ी। हरियाणा में कोरोना की खतरनाक रफ्तार, क्यों हम ये कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि 24 घंटे में करीब 350 नए केस सामने आ चुके हैं और कुल आंकड़ा 2774 पर पहुंच चुका है। जी हां, गुरुग्राम में 160 नए मामलों के साथ बड़ा धमाका हुआ है। गुरुग्राम में 1063 तक मरीजों की तादाद संख्या पहुंच चुकी है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बीते 1 हफ्ते में गुरुग्राम में हर दिन बहुत से मामले सामने आए हैं और 150 के करीब भी लोग पॉजिटिव एक दिन में गुरुग्राम में पाए जा रहे हैं। आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। फरीदाबाद में 69 नए केस सामने आए, कुल आंकड़ा 485 तक पहुंचा है। सोनीपत में 19 नए केस, अब तक 252 मामले। नारनौल में भी 19 नए केस, अब तक 60 मामले। रोहतक भी हॉटस्पॉट है, एक साथ 45 केस सामने आए हैं। करनाल में 11 मामले, अंबाला में 7, मेवात में 5 नए केस। सिरसा और दादरी में कोरोना के 4 नए मामले।